भारत में हर नदी को पवित्र माना जाता है, लेकिन एक नदी है जिसके पानी को छूने से लोग डर जाते हैं। एक नदी जो आपके सारे पुण्य खत्म कर देती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, मैं हूँ वसुंधरा और आप देख रहे हैं सोशल स्कूल। ये है कर्मनाशा नदी, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये कर्म यानी कि हमारे सारे पुण्यों का नाश कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नदी कहाँ से आ गई, तो हम है भारतीय और इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी छिपी हुई है। कहते हैं कि एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के पिता यानी कि राजा सत्यव्रत को शरीर के साथ स्वर्ग भेजने का प्रयास किया था, लेकिन बीच रास्ते में इंद्रदेव ने उनको रोक लिया। एक तरफ ऋषि विश्वामित्र अपने तप के बल से उनको स्वर्ग भेजने में लग गया और वहीं इंद्रदेव उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। दोनों तरफ से इक्वल फोर्स, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि राजा सत्यव्रत स्वर्ग से उल्टा लटक गए, जिस वजह से उनका नाम पड़ा त्रिशंक। स्वर्ग से उल्टा लटकते वक्त उनके मुंह से एक लार बह गई और उसी लार से जन्म हुआ कर्मनाशा नदी का। कहते हैं कि ये नदी श्रापित भी है। आज ये नदी बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है। वाराणसी जो एक धार्मिक नगरी है, वहाँ से भी नदी गुजर रही है, लेकिन इसका पानी छूने से लोग आज भी डरते हैं। लोग ये मानते हैं कि इस नदी का पानी पीना तो दूर की बात है, अगर इसे छू भी लिया तो हमारे सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। पुराणों के हिसाब से भगवत पुराण के स्कंद 5 में गंगा नदी के दोस्त के रूप में कर्मनाशा नदी का जिक्र है। वैसे दिमाग में आया ना कि एक नदी पाप धोती है और दूसरी नदी सीधा पुण्य को धो देती है। दोनों साउथ और नॉर्थ पोल एक साथ मिल कैसे हैं और दोस्त कैसे बन गए? आपको ये जान के हैरानी होगी कि पद्म पुराण और महाभारत के वन पर्व में भी इस नदी को पवित्र नदियों में से एक माना गया है। लेकिन ये नदी एक साथ आपके पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर देती है, जबकि पूरा सिस्टम ही आपका फैक्ट्री रीसेट मोड पर ले आती है। इस नदी को श्रापित कहा जाता है, लेकिन कुछ धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये पवित्र नदियों में से एक है। कहते हैं कि इस नदी में नहाने से इंसान के सारे पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वहीं आप इसके किनारे अगर मर जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ अगर आप इसके किनारे नहा लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा पुण्य भी मिलता है। ये नदी एक तरह से दोनों चीजों का प्रतीक है, एक तरफ पाप और पुण्य का नाश और दूसरी तरफ मोक्ष की प्राप्ति। वैसे ये नदी आज के वक्त वाराणसी से होकर गुजरती है, तो अगर किसी को अपने पाप और पुण्य दोनों खत्म करके फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना हो तो जाकर एक डुबकी लगाओ, लेकिन बाद में कुछ अच्छे कर्म करके पुण्य भी कमा लेना, वरना पता चले तुम भी स्वर्ग और नर्क के बीच में लटके हो और चित्रगुप्त जी को अपील दे रहे हो कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे भी तो कुछ जगह बताओ, मुझे स्वर्ग जाने दो। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए बने रहिए मेरे साथ सोशल स्कूप पर।